एक सेकंड। हेलो। चलो जी स्टार्ट करें। चलो जी सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। अब बच्चे लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था सिलोलिज्म। ठीक है जी। सिलोलिज्म का फॉर्मेट क्या होगा, सवाल का फॉर्मेट ऐसे ही होगा बच्चे। एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा और कुछ आपको कंक्लूजन देगा। एग्जामिनर बोलेगा अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आपको बताना है इन दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है। सवाल का फॉर्मेट हमेशा सिलोलिज्म ऐसे ही होगा बच्चे। अब सवाल में क्या होगा बच्चे, एग्जामिनर चाहे तो 2 स्टेटमेंट देगा, चाहे तो एग्जामिनर 3 स्टेटमेंट देगा, या चाहे तो एग्जामिनर 4 स्टेटमेंट भी दे सकता है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था 2 स्टेटमेंट। तो लास्ट क्लास में क्या समझा था बच्चों, तो सबसे पहले हमने ये समझा था बच्चे कि जब भी हम कोई भी कंक्लूजन की बात करते हैं, कोई भी निष्कर्ष की बात करते हैं, कोई भी निष्कर्ष हमेशा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसलिए इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है बच्चे, बस 2 नियम याद करना है आपको। एक नियम याद करना है डायरेक्ट का और एक नियम याद करना है इनडायरेक्ट का। अब डायरेक्ट किसको बोलते हैं, मान लो सवाल को सजाने के बाद अगर मान लो यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे मान लो S आ गया। इसमें रिश्ता दिया हुआ है ऑल, ऑल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इसमें दे दिया सम, सम क्या होता है, पॉजिटिव। और इसमें दे दिया नो, नो क्या होता है, निगेटिव। तो डायरेक्ट क्या होता है बच्चे, कोई भी 2 व्यक्ति जो अगल बगल होगा उसमें क्या लगेगा, डायरेक्ट। जैसे P और Q में रिश्ता बोलेगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट। Q और R में क्या होगा, डायरेक्ट। R और S में क्या होगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर बोलता है कि P और R के बीच में क्या रिश्ता बनेगा, तो चूंकि P और R के बीच में एक व्यक्ति आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है। जब भी कोई भी 2 व्यक्ति अगल बगल होंगे उसमें नियम किसका लगाएंगे, डायरेक्ट का। अगर उनके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो हमेशा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। जैसे मान लो मैंने बोल दिया P और S में क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो P और S के बीच में कौन आ गया, Q और R, 2 व्यक्ति आ गए तो ये भी क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। ठीक है। अब आपको सिर्फ 2 नियम याद करना है बच्चे। पहला नियम याद करना है डायरेक्ट। तो जब भी कोई भी डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट में सिंपल याद कर लो बच्चे, अगर स्टेटमेंट ऑल का है तो कंक्लूजन किसका होगा, सम। ऑल में होता है सम, सम में क्या, सम। नो में होता है नो और सम नॉट, और सम नॉट में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट में कुछ नहीं करना है तो आप सिर्फ देखो उनके बीच में क्या रिश्ता दिया हुआ है। अगर उनके बीच का रिश्ता ऑल है तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सम। सम के अलावा कुछ भी होगा वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो ऑल में होता है सम, सम में होगा सम, नो में होगा नो और सम नॉट। कोई भी दिया होगा वो सही होगा, और अगर सम नॉट है तो उसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। ये आ गया डायरेक्ट। अब आते हैं मेन मुद्दा, इनडायरेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट। तो ये जब भी इनडायरेक्ट आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नंबर याद करेंगे। जैसे जब भी दिया गया स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऑल का होगा तो ऑल में नंबर क्या पुट करेंगे, 150। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है ऑल PRQ, मान लो ऑल PRQ, तो ऑल में नंबर क्या होता है बच्चे, 150। तो पहले वाले पर नंबरिंग क्या करेंगे, 100, और दूसरे पे क्या करेंगे, 50। अगर ये दिया हो सम, सम में क्या होगा, 50 50। नो में होता है 100 100 और सम नॉट में होता है 50 100। ठीक है। आपको ये नंबर याद करना है। ऑल में क्या होता है, 100 50। सब में क्या होगा, 50 50। नो में क्या होगा, 100 100 और सम नॉट में क्या होगा, 50 100। जब भी सम आता है, सम का मतलब होता है 50, इसलिए सम नॉट में आएगा 50 और 100। इसको नंबर पुट करने के बाद क्या करेंगे, ये 3 चीज चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिश्ता बनेगा कि नहीं, रिश्ता बनेगा कि नहीं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे, कि जो व्यक्ति उन 2 के बीच में कॉमन है उस व्यक्ति के पास कम से कम एक संख्या 100 की होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति 2 व्यक्ति में रिश्ता तभी बना पाएगा जब उसके पास एक 100 की ताकत तो होनी चाहिए। ठीक है। अगर रिश्ता बनेगा तो फिर क्या चेक करेंगे, रिश्ता कैसा बनेगा, रिश्ता कैसा बनेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव।
एक निगेटिव है तो निगेटिव, और दोनों निगेटिव है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो आप फिर लास्ट में क्या चेक करेंगे, कमाई खर्चा। पूरा चैप्टर बस इस स्लाइड पे बचा और कुछ नहीं करना। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 स्टेटमेंट आ जाए, तब भी इसी स्लाइड का इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब मैं सवालों को बना रहा हूं, पहले बिना पेन से, और जरूरत पड़ेगा तो फिर पेन टच करूंगा। ध्यान देना बच्चों। आओ जी, देखो जी, बिना पेन से कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारा काम क्या है बच्चे, आंसर हमें देना है 10 से 15 सेकंड के अंदर, और ये पॉसिबल है विदाउट टचिंग द पेन। पेन छोड़ दिया, ध्यान देना सारे बच्चे। ठीक है जी, आओ जी। तो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर आपको 2 स्टेटमेंट दिया और बोला बताओ जी इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, तो अब आपको 3 काम करना है। हर बिना पेन टच के 3 काम करना है। पहला काम क्या है, केवल पहले को देखो। दूसरा स्टेप, केवल दूसरे को देखो। तीसरा स्टेप, दोनों को साथ में देखो। ठीक है जी, आपको 3 काम करना है। पहला स्टेप क्या है बच्चे, केवल पहले को देखेंगे। सेकंड स्टेप में केवल दूसरे को देखेंगे। थर्ड स्टेप में दोनों को साथ में देखेंगे। जब भी केवल पहले को देखोगे नियम लगेगा डायरेक्ट का, जब भी केवल दूसरे को लेंगे नियम लगेगा डायरेक्ट का, और जब दोनों साथ में लेंगे तो नियम लगेगा इनडायरेक्ट का। अरे क्लियर? आपको कोई भी सवाल में क्या करना है बच्चों, बस 3 स्टेप करना है। पहला स्टेप, केवल पहले वाले स्टेटमेंट को देखो, डायरेक्ट का नियम लगाओ। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, केवल दूसरे वाले को देखो, डायरेक्ट का नियम लगाओ। और जब मैं दोनों को साथ लूंगा तो किसका नियम लगाऊंगा, इनडायरेक्ट का। ठीक है, अब कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले देखा केवल पहले को। ध्यान देना सारे बच्चे, बिना पेन के बनाना है। इस टॉपिक में पेन टच नहीं कर सकते बच्चे, ना तो 2 स्टेटमेंट में, ना तो 3 में, और ना ही 4 में। क्योंकि अगर मुझे इस टॉपिक को पेन टच करना होता तो मैं आपको वेन डायग्राम से पढ़ाता, इस मेथड से नहीं पढ़ाता। इसको पढ़ाने का एक ही पर्पस है कि बिना पेन के 3 4 सारे बिना पेन के निकालेगा, बहुत जल्दी निकलता है आंसर। तो कैसे बनाएंगे, आओ जी। सबसे पहले क्या किया, पहले स्टेटमेंट को देखो। अब देखो जी, बुक और पेंसिल में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। डायरेक्ट में ऑल में क्या होता है, सम। तो मैं बोलूंगा कंक्लूजन में बुक और पेंसिल में क्या होना चाहिए, सम। कंक्लूजन में बुक और पेंसिल में क्या होना चाहिए, सम। चेक करो जी, बुक और पेंसिल में क्या दे दिया, ऑल। ये तो गलत। ठीक है, बुक और पेंसिल नहीं है, बुक और पेंसिल नहीं है, बुक और पेंसिल नहीं है। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड पे आओ। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, केवल दूसरे को लो और डायरेक्ट का नियम लगाओ। आप देखो जी, पेंसिल इरेजर में क्या दे दिया, नो। नो में क्या होता है, नो और सम, नॉट। मतलब अब पेंसिल इरेजर में कंक्लूजन में या तो नो होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, सम नॉट। चेक करते हैं, पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेजर नहीं है, पेंसिल इरेजर नहीं है, पेंसिल इरेजर नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या हुआ, दोनों को साथ में लो। तो जैसे ही मैं दोनों को साथ में लूंगा, सबसे पहले क्या चेक करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा रिश्ता बनेगा कि नहीं, फिर चेक करूंगा रिश्ता कैसा बनेगा, और फिर चेक करूंगा कमाई और खर्चा। ठीक है जी, अब आ जाओ, रिश्ता बनेगा कि नहीं चेक कैसे करते हैं, दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन है उसके पास कम से कम एक संख्या 100 की तो होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो चेक करते हैं। आओ जी, जैसे ही मैं कॉमन देखा, ये होता है 100 और ये कितना 50, ऑल में होता है 100 50, और ये कितना आ गया 100, मतलब कॉमन पे 100 तो आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। पहला स्टेप क्लियर। सबसे पहले कॉमन देखो, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है बच्चे, पेंसिल। तो पेंसिल पे कम से कम एक वैल्यू 100 की होनी चाहिए। ऑल में क्या पुट करते हैं, 100 50, और नो में क्या पुट करते हैं, 100 100। देखो जी, कॉमन पे 100 आ गया, मतलब रिश्ता तो बनेगा। ठीक है, अब अगर रिश्ता बनेगा तो फिर क्या चेक करेंगे, रिश्ता कैसा बनेगा। अब देखो जी, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। नो क्या होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव में रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव। यानी कि बुक और इरेजर में निगेटिव रिश्ता बनेगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, ये तो गलत है। ये क्या दिया हुआ है, निगेटिव। सम क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी तो गलत है। हो गया। अब आ जाओ लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होता है, कमाई खर्चा। तो जब भी हम कमाई खर्चा चेक करते हैं तो हम उसी की कमाई चेक करेंगे जिसका खर्चा क्या हो, 100 रुपए हो। स्टेटमेंट होता है मेरी कमाई और ये होता है मेरा खर्चा। अब आ जाओ जी, नो में दोनों क्या होता है बच्चे, 100 100। अब दोनों 100 मतलब दोनों की कमाई चेक करो। आओ जी, बुक, बुक कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 100, कोई दिक्कत नहीं। इरेजर कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है 100, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया सही। तो इसका आंसर होगा केवल तीसरा सही है। अरे पहला सवाल समझ में आया जी, ठीक है। अब एक बात सुन, फिर से नहीं, अगर रिश्ता नहीं बना तो अगर यहां पे 50 आता तो
हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गया। डायरेक्ट में डायरेक्ट का मतलब होता है जब भी मैं केवल एक स्टेटमेंट को लूंगा तो वो होता है डायरेक्ट, जब भी मैं दोनों को साथ लूंगा वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। हाँ तो रिश्ता तो ही बनेगा ना। ठीक है जी, अब यहां से एक बात समझना बच्चों, देखो जी आपको क्या एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें आंसर जल्दी निकालना है। इसलिए सिलोनिज्म में जब भी कोई भी सवाल आता है तो सिंपल सा एक नियम समझो बच्चे, आप कभी भी किसी भी कंक्लूजन को सही करने के पीछे मत जाओ, आप किसी भी कंक्लूजन को गलत करने के पीछे भागो। मतलब ये मत देखो कंक्लूजन सही है कि नहीं, आप ये प्रूफ कर दो कि ये तो गलत है, क्योंकि गलत प्रूफ करना आसानी, किसी भी एक स्टेप से मैं क्या कर दूंगा, उसको गलत प्रूफ करूंगा। ठीक है, जैसे आओ जी अगला सवाल पे, देखो जी आओ बनाते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, पेन छोड़ दिया। चलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले केवल पहले वाले को लेंगे, सेकंड स्टेप में केवल दूसरे वाले को लेंगे, थर्ड में दोनों को साथ में लेंगे। ठीक है जी, आओ जी केवल पहले लिया, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, तो पी और क्यू में क्या होना चाहिए, सम, पी और क्यू में सम, चेक करो पी और क्यू में क्या दे दिया, सम, पी और क्यू कहीं नहीं, हो गया पहला स्टेप ओवर। ठीक है, सेकंड स्टेप आओ, सेकंड स्टेप में केवल दूसरे को लो, पी और एस में क्या दे दिया, ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, तो पी और एस में क्या होना चाहिए, सम, चेक करो पी और एस नहीं है, पी और एस में क्या दे दिया, सम, पी और एस में क्या दे दिया, ऑल, ये गलत है, पी और एस नहीं है, पी और एस में दे दिया सम। हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को साथ में लो, तो जैसे ही मैं दोनों को साथ में लूंगा ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन पे 100 है कि नहीं, तो मैंने क्या देखा, यहां पर भी आ गया 100, यहां पर भी आ गया 100, मतलब कॉमन पे 100 तो आ गया, रिश्ता तो बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिश्ता कैसा बनेगा, पॉजिटिव। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या आ गया, कमाई खर्चा। अब देखो चूंकि सब में दोनों वैल्यू कितना होता है बच्चे, 50, तो इसकी कमाई चेक नहीं करेंगे, ये तो हो गया सही। आपको कमाई उसकी चेक करना है जिसका खर्चा क्या हो, 100 हो, 50 वाले की कमाई चेक नहीं करेंगे, ये सही। अब इसमें आ जाओ, इसमें किसका कमाई चेक करेंगे, क्यू का। देखो जी क्यू कितना कमा रहा है, 50, क्यू कितना कमा रहा है, ऑल में होता है 150, तो ये कितना कमा रहा है, 50, खर्चा कितना कर दिया, 100, ये गलत है। सेम एज एस कितना कमा रहा है बच्चे, 50, खर्चा कितना कर दिया, 100, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां सही है। अरे क्लियर, चलो बढ़ जाओ आगे, फटाफट बनाते, आओ जी स्टार्ट किया। पहले वाले को लिया, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, पी और क्यू में सम, ये सही, ये हो गया गलत। ठीक है, अब किसमें निकालना है, पी और आर में। देखो पी यहां पे, आर यहां पे, दोनों को साथ में ले लो, जैसे ही मैं दोनों को साथ मिले, कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव में रिश्ता कैसा, निगेटिव। कमाई खर्चा है, ये कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 100, ये कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 100, ये हो गया सही। तो आंसर हो गया पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ई। अरे क्लियर, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें इधर लिखा हुआ है, इधर ये अलग चीज होता है। चलो आओ, चलो जी, पी और क्यू में क्या दे दिया, सम, सम में क्या होता है, सम, पी और क्यू में क्या आ गया, सम, ये सही। अब बच गया पी और एस। देखो जी पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों को साथ में लिया, कॉमन पे 100 नहीं आया, रिश्ता नहीं बनेगा, मतलब ये हो गया गलत। अरे क्लियर, कुछ नहीं करना है बच्चे, बस पहले डायरेक्ट चेक करो, उसके बाद इनडायरेक्ट। आओ जी अगला सवाल पे, चलो आओ जी। रोड और ट्री में क्या दे दिया, ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, रोड और ट्री में क्या दे दिया, सम। अब तो दोनों में क्या बच गया, रोड और सोप, रोड यहां पे, सोप यहां पे, दोनों को साथ में लेंगे। अरे ठीक है, कॉमन पे देखो जी, कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव में रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव, ये भी ठीक है। दोनों नो है, मतलब दोनों का कमाई चेक करेंगे। आप देखो जी रोड कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कर रहा है 100, यहां पर भी खर्चा कर रहा है 100, कोई दिक्कत नहीं। सोप कितना कमाया, 100, खर्चा कर दिया 100, तो ये भी हो गया सही और ये भी हो गया सही। अरे क्लियर, चलो अब आप बनाओ,
छठे पे आ जाओ, बनाओ जरा, पेन छोड़ दो। अमित, गीतांजलि, गुड आफ्टरनून बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत? चलो जी निकालो, क्या दिक्कत, आओ जी। देखो दोनों कंक्लूजन में क्या चेक करना, पेंसिल और इंक, पेंसिल और इंक दोनों में सेम वेरिएबल है, पेंसिल और इंक। देखो अब जी, पेंसिल यहां पे, इंक यहां पे, मतलब दोनों को साथ में लेंगे, मतलब क्या बन गया, इनडायरेक्ट। ठीक है जी, आओ जी इनडायरेक्ट में। सबसे पहले कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, दोनों पॉजिटिव तो रिश्ता भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ये भी ठीक है। अब आ जाओ कमाई खर्चा, क्योंकि सम में दोनों वैल्यू कितना होता है, 50, कमाई चेक नहीं करेंगे, ये तो सही है। ठीक है जी, अब ऊपर आ जाओ, ऑल में क्या होता है, 100 और 50, 50 वाले का नहीं, किसका चेक करेंगे, 100 वाले का। अब आ जाओ पेंसिल, पेंसिल कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 100, ये भी सही है, दोनों सही है। हाँ ये कमाई है बच्चे, स्टेटमेंट कमाई होता है, ये खर्चा है, ये जो कथन होता है ये मेरी कमाई है और ये है मेरा खर्चा। अरे क्लियर, चलो आओ जी 7वें सवाल पे। देखो दोनों सम आ गया, मतलब इनडायरेक्ट तो होगा ही नहीं, खत्म है कहानी। पहला सही है, किसका सही आ रहा है पहला, चलो आओ चेक करें। अब देखो काऊ और एलिफेंट, काऊ और एलिफेंट, काऊ यहां पे, एलिफेंट यहां पे, दोनों को साथ में लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ में लिया, दोनों स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम, सम का मतलब कहीं पर भी 100 तो नहीं आएगा, तो ये तो हो गया गलत। अरे क्लियर, सम में क्या होता है, 50-50 वैल्यू होता है, कहीं पर भी 100 नहीं आया, मतलब रिश्ता तो बनेगा ही नहीं, तो पहला तो हो गया गलत। सेकंड पे आ जाओ, क्रो और एलिफेंट, देखो जी क्रो और एलिफेंट दोनों किस में आ गया, दूसरे में, तो ये हो गया डायरेक्ट। क्रो एलिफेंट में क्या दिया हुआ है, सम, सम में क्या होता है, सम, ये क्या दिया हुआ है, ऑल, तो ये भी हो गया गलत। अरे क्लियर, कुछ नहीं करना बच्चे, बिना पेन के आंसर आम निकलेगा। चलो 8वां सवाल, पहला, चलो लेते हैं, 3 स्टेप करना है। आओ जी, सबसे पहले पहले को लिया, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, सम, सम में क्या होता है, सम, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, सम, सम में क्या होता है, सम, चेक करो, पी और क्यू में क्या दे दिया, सम, ये सही है, पी और क्यू नहीं है। सेकंड स्टेप, क्यू और आर में क्या दे दिया बच्चे, ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, क्यू और आर में दे दिया ऑल, ऑल में क्या होता है, सम, चेक करो, क्यू और आर नहीं है, क्यू और आर में क्या दे दिया, ऑल, ये तो गलत है। ठीक है, अब आयो थर्ड स्टेप, दोनों को साथ लिया, जैसे ही मैं दोनों को साथ लिया, सब में कितना होता है 50-50 और इसमें कितना होता है 100-50। देखो जी कॉमन पे 100 नहीं आया, मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा, ये भी हो गया गलत। अरे क्लियर, ठीक है जी, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलो जी 9वां सवाल, बना दो बना दो बना दो। शाबाश, मेरे सारे चीतों ने पेन छोड़ दिया। हो गप्पे छप्पे कहां लगा बेटा, पढ़ाई नहीं करना आज। अरे कोई बात, देखो आओ जी स्टार्ट करें। पी और क्यू में क्या दे दिया, सम, सम में क्या होता है, सम, पी और क्यू में सम, पी और क्यू में सम, ये सही है। अब आ जाओ सेकंड वन,
क्यू और आर में क्या दे दिया, सम। सम में क्या होता है, सम। तो क्यू और आर में सम, क्यू और आर में क्या दे दिया, सम। ये भी सही है। अब थर्ड स्टेप क्या है, दोनों को साथ में लिया, पी और आर। देखो आर यहां पे, पी यहां पे। जैसे ही मैं दोनों को साथ में लिया, मैंने क्या देखा बच्चे, अगर दोनों समय मतलब कॉमन पे 100 नहीं आएगा, कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया गलत। गलत है बेटा, रिश्ता बना ही नहीं। अरे क्लियर, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आओ जी 10वें सवाल पे। पहला दूसरा, देखो जी आओ जी, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, नो। नो में क्या होता है, नो और सम, नॉट। पी और क्यू नहीं है, पी और क्यू नहीं है, पी और क्यू नहीं है, छोड़ दो। स्टेप नंबर 2, क्यू और आर में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। तो क्यू और आर चेक करो, क्यू और आर में क्या दे दिया, सम। ठीक है, अब बच गया दोनों में क्या बच गया, पी और आर। देखो पी यहां पे, आर यहां पे, दोनों को साथ में लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ लिया, कॉमन पे 100 तो आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा बच्चे, एक निगेटिव पॉजिटिव में रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव। रिश्ता कैसा बनेगा, निगेटिव। ये क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, गलत है। ये भी दिया है पॉजिटिव, ये भी गलत है। अरे क्लियर, चलो आओ जी 11वें सवाल पे। देखो जी पी और क्यू तो नहीं है, क्यू और एस में क्या दिया हुआ है, सम। सम में क्या होता है, सम। क्यू और एस में सम, ये तो सही है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड, पी और एस। पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों समय कॉमन पे 100 नहीं आया, ये हो गया गलत। केवल पहला सही। ठीक है, क्लियर। ये हो चुका, हाँ जी हो गया। देखो ट्री और रोड में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम, ये सही। सोप और रोड दिया हुआ है, सोप यहां पे, रोड यहां पे, कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ये भी निगेटिव, निगेटिव। दोनों कितना कमा रहा है, 100, तो ये भी सही और ये भी सही। ओ पीछे, चलो बढ़े आगे। नहीं ये नहीं हुआ। पी एस, पी एस, पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों को साथ में लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ लिया, कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब रिश्ता तो नहीं बनेगा, दोनों गलत। अरे ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। चलो अब एक नया कंसेप्ट समझाता हूं आपको। चलो देखो जी, पी एस, पी एस, पी और एस यहां पे आ गया, कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब रिश्ता नहीं बनेगा, दोनों क्या हो गया, गलत। अरे ठीक है, देखो जी पी एस तो या पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों को साथ लिया। दोनों को साथ लिया, कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब रिश्ता नहीं बनेगा, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, याद है, साथ है हम लोग। अब आ जाओ बच्चे, ध्यान देना, आप नया कंसेप्ट समझाओ, ध्यान देना बच्चे बोर्ड पे। अब देखो बच्चे, जब भी कोई भी ऐसा सवाल, जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां एग्जामर दो स्टेटमेंट के साथ दो कंक्लूजन देता है, कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर दो स्टेटमेंट के साथ दो कंक्लूजन देगा। अब ऑप्शन कैसे देगा पेपर में,
5 ऑप्शन होते हैं, 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन आपके पेपर में एग्जामिनर देगा। ठीक है जी। ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले एग्जामिनर बोलेगा आंसर मार्क करेंगे ए, आंसर मार्क करेंगे ए यदि इन दोनों में से पहला सही है दूसरा गलत है। जब भी पहला सही हो दूसरा गलत, आंसर क्या मार्क करेंगे ए। आंसर मार्क करेंगे बी, आंसर मार्क करेंगे बी अगर पहला गलत है दूसरा सही है। अगर इन दोनों में से पहला गलत है दूसरा सही है तो आंसर क्या मार्क करेंगे बी। आंसर मार्क करेंगे डी अगर दोनों सही है, अगर दोनों सही है तो आंसर क्या मार्क करेंगे डी। और आंसर मार्क करेंगे ई अगर दोनों क्या है गलत। ठीक है जी। ऑप्शन कैसे मार्क करेंगे, आंसर मार्क करेंगे ए अगर पहला सही है दूसरा गलत है, बी मार्क करेंगे पहला गलत दूसरा सही, अगर दोनों सही है तो आंसर क्या मार्क करेंगे डी, और अगर दोनों गलत तो आंसर क्या मार्क करेंगे ई। अब इसी में एक और ऑप्शन आता है पेपर में जो होता है ऑप्शन नंबर सी, और ये लिखता है बच्चे ईदर 1 और 2। ये होता है ईदर 1 और 2, मतलब या तो पहला या तो दूसरा। अब ये क्या होता है, मतलब एग्जाम में ईदर और चेक कैसे करेंगे, और पेपर में ईदर और का सवाल आएगा बच्चे, ईदर और का सवाल आएगा, वेन डायग्राम यहां पे आके फंस जाएगा। जो टीचर वेन डायग्राम से पढ़ाते हैं वो ईदर और के लिए वो कंसेप्ट यहां से निकाल के बच्चों को बताते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से ईदर को कैच करना इतना आसान तो नहीं होगा। तो आप सिंपल समझते हैं बच्चे ये ईदर और क्या होता है। तो जी ईदर और का मतलब ये होता है बच्चे कि निश्चित रूप से ये बोलना कि पहला सही है ये गलत है, ये बोलना दूसरा सही है ये भी गलत है, पर ये पक्का है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। क्लियर। ईदर का सिंपल मतलब क्या होता है बच्चे कि ये या तो पहला होगा या तो दूसरा, मतलब 100% ये नहीं बोल पाएंगे पहला होगा कि नहीं, 100% ये नहीं बोल पाएंगे दूसरा होगा कि नहीं, पर ये पक्का है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, एक दिन मान लो 12:30 बजे का समय था, आप नीचे खड़े थे, जस्ट हॉल के नीचे खड़े थे। ठीक है जी। रीजनिंग की क्लास थी, अपने दोस्त का वेट कर रहे थे आप, तभी आपने क्या देखा, मैं उस साइड से आया और सीधे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। आपने मुझे आते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए देखा। अब थोड़ी देर बाद आपका दोस्त आया और उसने आपसे बोला कि क्या क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर को जाते हुए तो देखा है, बट ये पक्के निश्चित रूप से नहीं बोल पाएंगे कि सर क्लास में है या ऑफिस में है। अगर मैं ऊपर आऊंगा तब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं सीधे क्लास में आ जाऊंगा या हो सकता है मैं जाके ऑफिस में बैठ जाऊं। मतलब जब आपका दोस्त आके आपसे ये बोलेगा कि क्या क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप क्या बोलोगे, यार निश्चित रूप से नहीं बोल सकता कि सर क्लास में है या ऑफिस में, पर ये पक्का है कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो होंगे। और ये कंसेप्ट होता है ईदर और का। क्लियर। ईदर और सिंपल क्या बोलेंगे बच्चे कि निश्चित रूप से ये बोलना कि पहला होगा गलत है, निश्चित रूप से ये बोलना कि दूसरा होगा गलत है, पर हां जी ये जरूर बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब आते ईदर और चेक कैसे करेंगे, ईदर और एग्जाम में चेक कैसे करेंगे। तो सुनो बच्चे ध्यान से, अब देखो जी ईदर और हम उसी ऑप्शन उसी कंक्लूजन में चेक करेंगे जो गलत है, ईदर और हम उसी कंक्लूजन में चेक करेंगे जो क्या है गलत है। जैसे यहां पर दोनों गलत है तो अब इसके बीच में क्या चेक करेंगे, ईदर और। ठीक है, बात को समझना बच्चे। जैसे मान लो 3 ऑप्शन दिया हुआ, मान लो 3 कंक्लूजन दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चे। मैंने बोला पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलता हूं कि पहला सही है, पहला सही का मतलब होता है 100% ये सही है, पहला सही का मतलब होता है 100% ये सही है। लेकिन जो गलत होता है इसका ये मतलब नहीं होता कि 100% ये गलत है। ठीक है जी। सही का मतलब होता है 100% सही है, इसलिए अगर कोई 100% सही है तो वो कभी भी ईदर और तो नहीं बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए जब भी ईदर और चेक करेंगे किसमें चेक करेंगे, जो कंक्लूजन क्या है गलत है। मतलब अब एग्जाम में क्या करेंगे, आंसर मार्क करने के पहले अब ये चेक करेंगे कहीं इन दोनों में ईदर और तो नहीं है। जैसे इस केस में देखो बच्चे दोनों गलत है, इसमें भी क्या चेक करेंगे, ईदर और। इसमें दोनों गलत है, इसमें भी क्या चेक करेंगे, ईदर और। जो गलत है उसमें हमेशा लास्ट में आपको ईदर और चेक करना है, भले ही वो 2 स्टेटमेंट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सब में जो गलत है लास्ट में क्या चेक करेंगे, ईदर और। जैसे इसमें देखो बच्चे ये तीनों सही है, यहां पे देखो बच्चे तीनों क्या है, सही। तो अगर तीनों सही मतलब ईदर और इसमें चेक नहीं करेंगे, ईदर और उसी में चेक करेंगे जो कंक्लूजन क्या है बच्चों गलत है। जो सही है उसमें ईदर और चेक नहीं करेंगे। इसमें आ जाओ, केवल एक गलत है, ईदर और के लिए कम से कम 2 गलत होना तो जरूरी है, तो इसमें भी ईदर और चेक नहीं करेंगे। अरे ठीक है। इसमें आ जाओ, इन दोनों में क्या चेक करेंगे, ईदर और। इन दोनों में क्या चेक करेंगे, ईदर और। इस केस में केवल एक गलत है, ईदर और चेक नहीं करेंगे। अरे क्लियर।
ईदर और उसी कंक्लूजन में चेक करेंगे जो क्या है गलत है, और कम से कम 2 गलत होगा तभी चेक करेंगे ईदर और। अब ईदर और चेक कैसे करते हैं, तो बच्चे ईदर और चेक करने के 2 बहुत ही आसान से नियम है, 2 आसान सा नियम है। जहां पर भी ये दोनों नियम आपको सेटिस्फाई करेगा वहां पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ईदर और। अब ये नियम क्या बोलता है बच्चे, तो पहला नियम बोलता है कि इन दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम होना चाहिए। पहला नियम बोलता है कि इन दोनों में वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहां पर देखो एस और पी है, तो यहां पर भी क्या है, एस और पी। आगे पीछे हो सकता है, ये मैटर नहीं करेगा। पहला कंडीशन इधर और का कि दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। अगर मान लो दोनों में अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वहां पर इधर और तो नहीं होगा। जैसे इस सवाल में देखो बच्चे, यहां पर भी पी एस, तो यहां पर भी इधर और तो हो सकता है। पहला कंडीशन ओके, ठीक है जी। इधर और के 2 शर्त है बच्चे। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त ये बोलता है कि दोनों में वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरा नियम बोलता है कि इन दोनों कंक्लूजन में से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। इन दोनों में से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। जैसे सम क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव, नो क्या होता है, निगेटिव। तो देखो जी, वेरिएबल भी सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब अब ये इसका आंसर क्या आ गया, ईदर और, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लो बच्चे, ईदर और का नियम। तो लिखा पता, गिवन कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दिया गया निष्कर्ष गलत होना चाहिए। जो गलत होगा उसी में चेक करेंगे ईदर और 2 आसान से नियम है। बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव द सेम वेरिएबल, दोनों निष्कर्ष में एक ही चर होना चाहिए। और दूसरा, आउट ऑफ द 2 कंक्लूजन वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी निगेटिव, 2 निष्कर्षों में से एक को सकारात्मक और दूसरे को नकारात्मक होना चाहिए। तो जो गलत है उसमें इधर और चेक करेंगे, सही बात तो कुछ करना ही नहीं है। सही का मतलब होता है 100% सही है, अगर गलत चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, आसान सा नियम है, क्या चेक करना है इसमें। जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहीं पर आंसर इधर और होगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आंसर इधर और नहीं होगा। गीतांजलि बात क्लियर बच्चे, अमित बात समझ में आ रही है, गीतांजलि बात समझ में आ रही है। दो आसान से नियम है बच्चे। नियम क्या बोलता है बच्चे, पहला बोलता है कि दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, और दूसरा बोलता है कि 2 निष्कर्षों में से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। जहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहीं पे मेरा आंसर होगा ईदर और ईदर और हमेशा किसमें चेक करते हैं बच्चे, उन निष्कर्षों में चेक करते हैं जो गलत है। सही में ईदर और चेक नहीं करेंगे। उतार दिया आप लोगों ने, बढ़े आगे। चलो अब आप, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आपको बताना कि इसमें इधर और होगा कि नहीं। देखो यहां पर दोनों गलत था, अब बताओ जी इसमें इधर और आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा। हाँ जी, यहां पर वेरिएबल तो सेम है, लेकिन दोनों क्या दे दिया, पॉजिटिव। और इधर और का कंडीशन क्या है, एक होना चाहिए पॉजिटिव तो एक होना चाहिए निगेटिव, इसलिए इसमें इधर और नहीं होगा। इसका आंसर आएगा, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि इधर और के कंडीशन क्या है बच्चे, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए और एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। यहां पर दोनों क्या है बच्चे, पॉजिटिव, निगेटिव तो इधर कहां से होगा। अरे क्लियर, चलो आओ जी बताओ इसमें इधर और होगा कि नहीं। यहां पर भी नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल तो सेम है लेकिन दोनों फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव। इधर और के लिए एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। इसमें इधर और चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इधर और वहीं पे चेक करेंगे जहां कंक्लूजन क्या हो, गलत। इसमें केवल एक गलत है, इसमें भी इधर और चेक नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा केवल पहला सही है, ए। इधर और होगा कि नहीं।
देखो आर आर पी पी वेरिएबल से, बट फिर से दोनों क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसमें भी इधर और चेक नहीं करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? इधर और के लिए एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव, और दोनों में वेरिएबल भी क्या होना चाहिए सेम। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ओके नहीं है तो वहां पे इधर और आंसर तो नहीं होगा। इसमें इधर और चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे भाई, एक ही गलत है, जो सही है उसमें इधर और चेक नहीं करते। आओ जी, इसमें इधर और होगा कि नहीं? देखो यहां पर दोनों पॉजिटिव भी और यहां पर वेरिएबल भी सेम नहीं है, दोनों में आर तो सेम है बट पी और क्यू सेम नहीं है, तो किसी भी एंगल से इधर और तो नहीं होगा। अरे क्लियर? इधर और कुछ नहीं करना बच्चे, बस जहां पर भी लास्ट में जो कंक्लूजन गलत है बस उसमें देख लो कि क्या दोनों में वेरिएबल सेम है कि नहीं, और दोनों में से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। कोई भी एक कंडीशन ओके नहीं है तो इधर और आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जी इसका आंसर। चलो आए, दोनों में क्या दिया बच्चे? पी एस, दोनों में वेरिएबल क्या है? पी एस। आओ जी, पी यहां पे एस यहां पे, दोनों को साथ में लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ में लिया मैंने क्या देखा? कॉमन पे 100 नहीं आया। कॉमन पे 100 नहीं आया, इसके अंदर पी और एस में रिश्ता तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब दोनों क्या हो गया? गलत। ठीक है, जैसे ही दोनों गलत आया लास्ट में क्या चेक करेंगे? अब इधर और। देखो जी, दोनों में वेरिएबल क्या है? सेम। एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ईदर 1 और 2। आर क्लियर? एंड सी इज द रॉन्ग आंसर। ये गलत जवाब है। सुनना ध्यान से बच्चों। देखो बच्चे, ईदर और के लिए कंडीशन क्या बताया बच्चे? पहला कंडीशन ये बताया कि दोनों में वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम। एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। यहां पर भी दोनों में वेरिएबल सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तब भी इसका आंसर ईदर और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल और नो, जब भी मेरे कंक्लूजन में ऑल और नो साथ आ जाए, ऑल और नो कभी भी ईदर और नहीं बनाएगा। ऑल और नो कभी भी ईदर और नहीं बनाएगा। मतलब इवन दो इनमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बट ऑल और नो कभी भी ईदर और नहीं बनाता है। ऑल के साथ सम नॉट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सम के साथ नो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल और नो साथ में इधर और नहीं बनाएगा। खुलासा मतलब नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। ऑल और नो जब भी आएगा, भले ये पी यहां आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर और बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको ये देखो जी, ये पॉइंट को नोट कर लो बच्चे। Important things to be kept in mind. If out of two conclusion one is all and other is no, then either one or two is not possible. यदि दो निष्कर्षों में से एक ऑल है और अन्य नो है तो एक या दो संभव नहीं है। ऑल और नो कभी भी इधर और नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए नहीं बनाता बच्चे बिकॉज ये ऑल और नो दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये ब्रह्मांड कथन होता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया ऑल पी आर क्यू, इसका मतलब पी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? क्यू। सेम ऐसे हम बोलते हैं नो पी आर क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है, मतलब ये भी क्या बोल रहा है? पी जितने भी होंगे कोई भी क्यू नहीं हो सकते। दोनों एक साथ कभी भी या तो होंगे या तो नहीं होंगे, दोनों एक साथ कभी भी इधर और नहीं बनाएगा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट होने के कारण कभी भी ऑल और नो इधर और नहीं बनाता है। बाकी सारे बनाएंगे। सम के साथ नो, हां जी इधर और बनेगा। सम के साथ सम नॉट, हां जी इधर और बनेगा। ऑल और सम नॉट, हां जी इधर और बनेगा, बट ऑल और नो कभी भी इधर और नहीं बनेगा। हाँ, दोनों गलत है, क्योंकि बिकॉज ऑल एंड नो आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ब्रह्मांड खत्म होते हैं। अरे क्लियर? नो। चलो बढ़े आगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? ऑल और नो कभी भी इधर और नहीं बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसमें एक और कंडीशन जो नीचे लिखा हुआ है,
इसमें एक और कंडीशन जो नीचे लिखा हुआ है, इसको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अरे क्या हो रहा है पीछे? ठीक है जी, चल। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, ईदर और में क्या होता है बच्चे, एक दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन ऑल और नो कभी भी ईदर और केस नहीं बनाएगा। ये दोनों जब भी साथ में आएंगे ये ईदर और केस नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो आओ जी। इसमें 3 कंक्लूजन है। हाँ जी, क्या आंसर? चलो जाओ जी। होटल और ब्रिक में क्या दिया हुआ है? सम। सम में क्या होता है? सम। होटल और ब्रिक, होटल ब्रिक नहीं है, होटल ब्रिक में क्या दे दिया? सम। ये सही है, होटल ब्रिक नहीं है। अब आ जाओ बनाना और ब्रिक, बनाना और ब्रिक कहीं पर भी नहीं है। अब जो बच गया उसमें क्या गया? बनाना और होटल। होटल यहां पे, बनाना यहां पे, दोनों को साथ लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ लिया, कॉमन पे 100 नहीं आया। कॉमन पे 100 नहीं आया मतलब बनाना और होटल में रिश्ता नहीं बनेगा, मतलब ये भी हो गया गलत और ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब आंसर मार्क करने के पहले अब जो गलत है उसमें क्या चेक करेंगे? ईदर और। आओ जी, इन दोनों में चेक करेंगे ईदर और। पहला कंडीशन, वेरिएबल मस्ट बी सेम। बनाना होटल, बनाना होटल, हाँ जी वेरिएबल सेम है। दूसरा बोलता है एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव, लेकिन ऑल और नो का कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा। आप देखो जी, सम आ गया पॉजिटिव, नो आ गया निगेटिव, तो इन दोनों में क्या बन गया? ईदर और। तो आंसर ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में देगा ईदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज। ये आपके ऑप्शन में लिखा होगा, मतलब या तो पहला या तो तीसरा और दूसरा तो सही है। क्लियर? ये ऑप्शन में देगा, इसको क्या कर देंगे? टिक मार देंगे, ये आंसर है। अरे क्लियर बच्चे? इन दोनों में लास्ट में क्या आ गया बच्चे? ईदर और भी बनेगा, इन दोनों में ईदर और तो बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ईदर और, ईदर और किस में चेक करेंगे? जो कंक्लूजन क्या हो गलत हो उसमें चेक करेंगे ईदर और। कंडीशन सिंपल सा है बच्चे, एक होना चाहिए पॉजिटिव, एक होना चाहिए निगेटिव, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, बस ऑल और नो का कॉम्बिनेशन ईदर और को नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो आओ जी, अब जरा प्रैक्टिस करते हैं, शुरू हो जाओ। क्या हो रहा है पीछे? चलो जी, क्यू और पी में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है? सम। क्यू और पी में सम, ये तो सही है। अब बच गया पी और एस। पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों को साथ लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ लिया, मैंने क्या देखा? कॉमन पे 100 तो आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा? दोनों पॉजिटिव तो रिश्ता भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अब आ जाओ कमाई खर्चा, किसकी कमाई चेक करेंगे? पी की कमाई चेक करेंगे, बिकॉज का खर्चा कितना है? 100। एस कितना खर्चा कर रहा है? 50। 50 वाले को चेक नहीं करेंगे। अब आ जाओ पी, पी कितना कमा रहा है बच्चे? 50। खर्चा कर दिया 100, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। अरे क्लियर? क्या आंसर? देखो जी, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है? ऑल। ऑल में क्या होता है बच्चे? सम। पी और क्यू में सम, ये तो सही है। फिर क्यू और एस में क्या दिया हुआ है? सम। सम में क्या होता है? सम। क्यू और एस में सम, ये भी सही है। तो आंसर होगा दोनों सही है। अरे क्लियर? चलो, अब मान लो इसी मैंने थर्ड कंक्लूजन लिख दिया। बच्चे ध्यान सुनना, इसमें एक और दे दिया मैंने आपको, तीसरा एक और कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान देना। अब मैंने तीसरा आपको यहां पे दे दिया,
सम क्यू और एस, क्या ये सही होगा या गलत? सही है गलत है? सही है गलत है? देखो जी, ध्यान देना बच्चे, अब जरा गौर से को मैंने क्या किया बच्चे, अब मेरा आपसे कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो स्टेटमेंट हु बहू कंक्लूजन में आ जाए एज इट इज, अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए तो क्या इसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए तो इसको सही मानेंगे या गलत? अरे यार क्या चाह रहा है, क्या बेटा क्या कर रहा है? तू तू भी यार बेटा यार क्या कर रहा है, पढ़ाएंगे बेटा। हाँ जी, चलो जी, अब मेरा कंसेप्ट है बच्चे कि अगर मान लो स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए बिना चेंजेस के, देखो यहां भी सम है, यहां भी सम है, पहले आया क्यू बाद में आया एस, यहां भी पहले आ गया क्यू बाद में एस, तो अब मुद्दा उठता है कि अगर कोई भी कंक्लूजन एज इट इज, अगर मेरे कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज अगर मेरे कंक्लूजन में आ जाए तो अब इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे या गलत मानेंगे? आप देखो जी बच्चे, इस तरह का सवाल पहले आपको एसएससी में आया हुआ है, किरण पब्लिकेशन में दिख जाएगा आपको, जहां पर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आया था। आप देखो जी, पहले क्या था, एसएससी वाले बोलते थे कि अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आएगा तो हम इसे सही मानेंगे। एसएससी वाले बोलते थे कि अगर ये एज इट इज यहां पे आएगा तो हम इसको क्या मानेंगे, सही। लेकिन बैंकिंग वाले शुरू से इसके अगेंस्ट है, बैंकिंग वाले बोलते हैं कि अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आएगा तो हम इसको क्या मानेंगे, गलत। बैंकिंग वाले हमेशा इसको गलत मानते हैं, एसएससी वाले हमेशा इसको सही मानते हैं। लेकिन 2019 में फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि एसएससी वालों ने इस बात को मान लिया कि अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए तो हम भी उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। कारण क्या समझो बच्चे, कारण क्या? अब बच्चा क्या बोलता है, अरे गुरुजी गलत कैसे हो गया, ये साफ साफ तो बोल रहा है सम क्यू आर एस है, तो सही होना चाहिए। तो अब तो ये गलत क्यों समझना बच्चे, ये सबसे पहले समझो ये निष्कर्ष का क्या मतलब होता है, कंक्लूजन का क्या मतलब होता है। जब भी ये वर्ड आता है कंक्लूजन, इसका क्या मतलब होता है? तो जी कंक्लूजन का मतलब होता है वो चीज जो मैंने बोला नहीं लेकिन जो मेरे स्टेटमेंट द्वारा निकाला जा सकता है। कंक्लूजन वो नहीं होता जो मैंने बोला, वो चीज होता है जो मेरे स्टेटमेंट द्वारा निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे मान लो मैंने बोल दिया मुझे पीने के लिए पानी दो, मैंने बोला मुझे पीने के लिए पानी दो, तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? तो इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि मुझे प्यास लगी है। ये मैंने बोला नहीं बट ये मेरे स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है। तो कंक्लूजन होता है बच्चे समथिंग विच इज हिडन इन द स्टेटमेंट। किसी भी कथन में जो चीज छुपा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन। इसीलिए अगर यही चीज एज इट इज आ जाए तो ये मैंने बोला, मैंने इससे कुछ निकाला नहीं, क्योंकि ये चीज इससे निकाला नहीं गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, गलत माना जाएगा। अरे क्लियर? तो याद कर लो बच्चे, अगर आप किरण पब्लिकेशन देखोगे तो आपको दिखेगा उस समय इसका आंसर किरण में क्या किया हुआ है, सही है, लेकिन अब इसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है वो चीज जो मैंने बोला नहीं लेकिन जो मेरे स्टेटमेंट द्वारा निकाला जा सकता है। यही चीज उसने दिया था और वही कंक्लूजन में आएगा, तो मैंने कुछ निकाला नहीं, तो ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर इसी की जगह ऐसे दिया होता सम एस आर क्यू, तो मैंने क्या बोला, हाँ जी इससे मैंने ये चीज निकाला कि अगर कुछ क्यू एस हैं तो कुछ एस भी क्यू तो होंगे, ये मैंने निकाला इसलिए ये सही है। मतलब नहीं, कंक्लूजन का मतलब ही होता है समथिंग विच इज, जो मैंने बोला नहीं बेटा, जो बोला वो स्टेटमेंट होता है, जो से निकाला गया वो कंक्लूजन होता है। इसलिए स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन बन नहीं सकता। क्या बरोबर? ये दोनों सेम नहीं है ना बच्चे। यहां पर एग्जामर क्या बोल रहा है, एग्जामर बोल रहा है कुछ क्यू एस है, एग्जामर बोल रहा है कुछ क्यू एस है, तो इससे मैंने ये निकाला कि कुछ एस भी क्यू होंगे, ये मैंने निकाला। हाँ जी, अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आया तो वो हमेशा क्या होगा, गलत। अगर इसमें दिया होता बच्चे ऑल पी आर क्यू, तो ये भी क्या मानते, स्टेटमेंट एज इट इज आ गया, ये भी क्या मानेंगे, गलत। अरे क्लियर? चलो अब बढ़ो आगे।
देखो जी सम पी आर क्यू, और यहां पर भी क्या दे दिया, सम पी आर क्यू। स्टेटमेंट एज इट इज आ गया तो ये क्या हो गया, गलत। क्लियर। अब आ जाओ पी और एस। पी यहां पे, एस यहां पे, कॉमन पे 100 नहीं आया तो ये भी हो गया गलत। तो अब हो गया दोनों गलत। जैसे ही दोनों गलत हम चेक किया, लास्ट में क्या चेक करेंगे, ईदर और। दोनों पॉजिटिव है ईदर और, तो वैसे भी नहीं होगा। अरे क्लियर। देखो जी पी और क्यू में क्या दे दिया, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। पी और क्यू नहीं है, पी और क्यू नहीं है। स्टेप नंबर 2। क्यू और एस में क्या दे दिया, नो। नो में क्या होता है, नो और सम नॉट। नो भी सही होगा, सम नॉट भी सही होगा क्यू और एस में। तो जी क्यू और एस में क्या दे दिया, नो, एज इट इज नहीं है। सही है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिया। जैसे ही मैंने दोनों को साथ लिया, मैंने क्या बोला, कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में रिश्ता कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब चूंकि यहां पर दोनों का खर्चा 100 है, दोनों की कमाई चेक करो। पी कितना कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है 100। एस कितना कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है 100। ये भी सही। अरे क्लियर। आओ जी। पी एस पी एस, पी यहां पे, एस यहां पे, दोनों समय कॉमन पे 100 नहीं आया, रिश्ता नहीं बनेगा। ये भी गलत और ये भी गलत। इधर और तो होगा ही नहीं। अरे ठीक है। और पहला, आओ जी। पी क्यू में क्या दिया हुआ है, ऑल। ऑल में क्या होता है, सम। पी क्यू नहीं है, पी क्यू नहीं है। क्यू और एस में क्या दिया हुआ है, सम। सम में क्या होता है, सम। क्यू और एस में क्या दे दिया, सम। ये सही है, ठीक है। अब दोनों को साथ लिया। जैसे मैं दोनों को साथ लिया, मैंने क्या देखा, कॉमन पे 100 नहीं आया। इसका मतलब पी और एस में रिश्ता तो नहीं बनेगा। अरे ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जब भी एज इट इज आया, गलत माना जाता है। हाँ जी, क्या आंसर। तो हमें चेक करना है पी एस। तो देखो जी, पी यहां पे, एस यहां पे, तो ये क्या आ गया, दोनों को साथ लेंगे मतलब इनडायरेक्ट। आओ जी, सबसे पहले देखा कॉमन पे 100 आ गया, रिश्ता तो बनेगा। कैसा बनेगा, दोनों पॉजिटिव, तो रिश्ता भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और चूंकि सम में दोनों का खर्चा 50 है, कमाई चेक नहीं करेंगे। ये भी सही और ये भी सही। अरे क्लियर, दोनों सही है। देखो बच्चे, ये क्या आ गया, ये एज इट इज आ गया। एज इट इज उसको क्या मानेंगे, गलत। और ये सेम सवाल आपको किरण पब्लिकेशन में दिखेगा, जहां पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, सही। पहले सही मानते थे, अब गलत मानते हैं। ठीक है जी। तो अगर दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज पहले सही मानते थे, अब गलत मानते हैं। अब आ जाओ एस और क्यू। एस और क्यू में क्या दिया हुआ है, सम। सम में होता है सम, हु बहु नहीं, तो ये हो गया सही। अरे क्लियर। मैंने सही किया, ढूंढ। आप देखो, ध्यान सुनना। तो जी आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई भी सवाल सिलोजिज्म का आता है,
तो दिया गया स्टेटमेंट या दिया गया कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, या तो ऑल का होगा, या तो सम का होगा, या तो नो का होगा, या तो सम नॉट का होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा बच्चे, आपको एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट देगा या ऐसा कंक्लूजन देगा जिसमें ऑल भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा और सम नॉट भी नहीं होगा, कुछ अलग वर्ड का इस्तेमाल करेगा। तो अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं इनको याद कर लो, बिकॉज इस पर भी सवाल पेपर में आया हुआ है। ये वर्ड कौन कौन से होते हैं इनको याद करो, फिर देखो इनका मतलब क्या होता है। तो सारे बच्चे ध्यान से इस चीज को देख लो बच्चे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसमें इन सारे शब्दों का प्रयोग होगा। इसमें से एवरी हटा दो और ईच हटा दो, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है जी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, ऑल की जगह क्या लिख देगा, बोल देगा मोस्टली पी आर क्यू, बोल देगा मोस्टली पी आर क्यू, या बोल देगा मोर पी आर क्यू, या बोल देगा जनरली पी आर क्यू, फ्रीक्वेंटली पी आर क्यू, फ्यू पी आर क्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, एटलीस्ट, एट मोस्ट, बहुत बार पेपर में आया हुआ, एटलीस्ट, एट मोस्ट, और कुछ परसेंटेज देगा। ठीक है। तो जब भी किसी भी सवाल में जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, एटलीस्ट दिख जाए, एटमोस्ट दिख जाए, जनरली आमतौर पे, फ्रीक्वेंटली बार बार, फ्यू कुछ, वेरी फ्यू बहुत कुछ, लिटिल थोड़ा, वेरी लिटिल जरा सा या बहुत थोड़ा, हमेशा इसका मतलब क्या होता है, सम। इन सारे वर्ड का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है। जब भी इनमें से कोई भी वर्ड दिखे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, सम। परसेंटेज में ऐसे बोल सकता है बच्चे, बोल देगा 90% पी आर क्यू, 90% पी आर क्यू, 40% पी आर क्यू, या बोल देगा बच्चे 99% पी आर क्यू। तो जब भी कोई भी परसेंट दिया हो, इस परसेंट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, सम। तो इसको 90 नहीं क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, सम पी आर क्यू पढ़ेंगे, सबको सम पढ़ेंगे। ठीक है जी। एग्जाम में जब भी मोस्टली पेपर में क्या आता है बच्चे, मोस्टली पेपर में ये दोनों दिखेगा, परसेंटेज दिखेगा, ये दोनों दिखेगा, ये दोनों मोस्टली पेपर में ये दिखेगा आपको। जब यार तांड तांड, हाँ सम वाला नियम ला दे, उसको जनरली पढ़ेंगे, उसको सम पढ़ेंगे बेटा। और सम में क्या होता है, 50-50 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है 0% पी आर क्यू, इसका क्या मतलब हुआ, 0% पी आर क्यू क्या मतलब हो गया बच्चे, तो 0% का मतलब होता है नो, तो इसको पढ़ेंगे नो पी आर क्यू। और अगर एग्जामिनर बोलता है 100% पी आर क्यू, इसका क्या मतलब हुआ, 100% का मतलब हो गया ऑल पी आर क्यू। ठीक है। तो ऐसे याद करो बच्चे, जब भी 0% देगा, 0 का मतलब क्या होता है, नो, 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है ऑल, और अगर 1 से 99% तक कुछ भी दिया हो, इसका मतलब होता है सम। ठीक है। 0% का मतलब होता है नो, 100% का मतलब होता है ऑल, और 1 से 99 का मतलब होता है बच्चे सम। मतलब परसेंटेज निगेटिव कैसे हो सकता है बच्चे, -40% देगा क्या, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, 40 पढ़ लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, तो क्लियर। आओ जी। तो आपको याद क्या करना है बच्चे, याद कर लो, 0% का मतलब होता है नो, 100 का मतलब ऑल, और 1 से 99 का मतलब होता है सम। इन सारे वर्ड का मतलब होता है सम। 99.99 भी देगा तब भी सम बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज 99 कैनॉट बी एज्यूम टू बी 100%, 100% ऑल होता है। मैं अगर मान लो मेरे क्लास में अगर एक बच्चा भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो, ये नहीं बोल सकता मैं। अगर मान लो मेरे पास क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में 99 सेलेक्ट हो गया, एक नहीं हुआ, तब भी मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे हो गए, क्योंकि एक तो नहीं हुआ। सॉरी, चलो बड़े आगे। अरे ठीक हो। अब तो कुछ खतरनाक वर्ड से मिलो बच्चे, या बैंकिंग लेवल का वर्ड लिखवा रहा हूं आपको, बैंकिंग लेवल का वर्ड दिखा रहा हूं बच्चे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे वर्ड का इस्तेमाल एसएससी भी करेगा। अब आ जाओ जी, पहला वर्ड आ गया, बोला ओनली पी आर क्यू, केवल पी क्यू है, इसका क्या मतलब हुआ, ओनली को क्या पढ़ोगे,
ऑल पी आर क्यू। हिंदी में क्या बोलेगा बच्चे, केवल पी क्यू है। तो याद करो बच्चे, जब भी वर्ड होता है ओनली, ध्यान सुनो बच्चे, जब भी वर्ड आता है ओनली, ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन साथ में होता है रिवर्स। ओनली का मतलब होता है ऑल, रिवर्स मतलब रिश्ता ऑल का बनेगा, बट ये वेरिएबल आपस में उल्टे हो जाएंगे, तो इसका मतलब होगा ऑल क्यू आर पी। जब भी ओनली आता है बच्चे, केवल, ओनली का मतलब होता है बच्चे, इसका एक्चुअल मतलब होता है ऑल रिवर्स, मतलब रिश्ता ऑल का बनेगा और वेरिएबल क्या होंगे, आपस में पलट जाएंगे। याद कर लो बच्चे, बहुत ही खतरनाक वर्ड है। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर। ये आपको बैंकिंग में दिखेगा बच्चे। अब आ जाओ, देखो जी, एसबीआई पीओ में पहली बार ये वर्ड आया था 2017 के पेपर में। 2017 एसबीआई पीओ में पहली बार ऐसा एक वर्ड दिया, नन बट पी आर क्यू। हिंदी में बोला कोई नहीं पर पी क्यू है, इसका क्या मतलब हुआ? सोच ली दोबारा। पेपर में सवाल आया था बच्चे, कंक्लूजन में दिया हुआ था नन बट पी आर क्यू, कोई नहीं पर पी क्यू है, इसका क्या मतलब है? ऑल, सम, नो, क्या बोलेंगे इसको? ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर पी। क्यों क्यों ऑनली कहां दिया हुआ है इसमें? अब इसको समझाने के, ध्यान समझना बच्चे, ध्यान समझना। तो जब भी ये वर्ड आता है नन बट पी आर क्यू, तो उसका क्या मतलब होता है, ध्यान समझना। अब समझाने के लिए मान लो ये मेरे घर का अपार्टमेंट है, ध्यान सुनना बच्चे, इससे क्लियर होगा, बिकॉज सब कुछ रट नहीं सकते बच्चे। ओनली याद करो, बिकॉज ओनली का मतलब होता है ऑल रिवर्स। अगर समझना हो तो वेन डायग्राम में समझा दूंगा। ये टिपिकल वर्ड है, इसको ऐसे याद नहीं करो, उसको एक तरीका है इसको याद करेगा। तो याद कैसे करेंगे, मान लो ये मेरे घर का अपार्टमेंट है, ठीक है जी, और मेरे घर के अपार्टमेंट के पास एक सड़क है, मुख्य मेन रोड है, जहां पर बहुत सारी गाड़ी आती जाती है। एक दिन शाम का समय था, जैसे ही मैं यहां से अपने अपार्टमेंट के बाहर निकला, मैंने क्या देखा, रोड पे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया। रोड पे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं दौड़ के उसके पास पहुंचा, और वहां पहुंचते ही मैंने एक स्टेटमेंट बोला। स्टेटमेंट था नन बट आई वॉज देयर, कोई नहीं पर मैं वहां पर था। इसका क्या मतलब है? अरे मैं उसके पास गया और मैंने वहां जाते एक स्टेटमेंट बोला, नन बट आई वॉज देयर, कोई नहीं पर मैं वहां पर था। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कोई नहीं पर मैं वहां पर था, इसका मतलब केवल मैं वहां पर था, केवल मैं वहां पे था। इसलिए जब भी आता है नन बट, तो नन बट का मतलब होता है बच्चे ओनली। नन बट का मतलब होता है ओनली, और ओनली का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑल रिवर्स, तो इसका मतलब होगा ऑल क्यू आर पी। क्लियर? नन बट का मतलब होता है बच्चे, नन बट का मतलब होता है केवल, ओनली, और ओनली का मतलब होता है ऑल रिवर्स। सीधे ऑनलाइन देखे सवालों को घुमा दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, आप साथ में इसका भी याद कर लो बच्चे। तो अगर दिया हुआ है ऑल पी आर नॉट क्यू, सभी पी क्यू नहीं है, सभी पी क्यू नहीं है, तो यहां से याद कर लो बच्चे, जब भी ऑल के साथ नॉट आएगा, जब भी ऑल के साथ नॉट आएगा, ये हमेशा बन जाता है नो, तो इसका मतलब होगा नो पी आर क्यू। हिंदी में क्या बोल रहा है बच्चे? हिंदी में बोल रहा है सभी पी क्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पी क्यू नहीं है। सभी पी क्यू नहीं है मतलब कोई भी पी क्यू नहीं है, तो ये बन गया नो पी आर क्यू। जब भी ऑल के साथ नो नॉट दिख जाए, अपना दिमाग मत घुसेड़ना बच्चों, उसका मतलब होता है नो। ऑल के साथ कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, निगेटिव आएगा तो सीधे नो बन जाएगा। सेम ऐसे बोल रहा है ऑल पी कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। ऑल कैन नेवर भी क्या होता है? निगेटिव। तो यहां पर भी इसका मतलब क्या आ गया? नो, तो इसका मतलब होगा नो पी आर क्यू। सभी पी कभी भी क्यू नहीं हो सकते, कैन नेवर भी का हिंदी बोलेगा सभी पी कभी भी क्यू नहीं हो सकते, तो कहीं नहीं आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? ऑल। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ यहां पर, देखो बच्चे, अब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जहां पर आगे उसने कुछ भी नहीं लिखा, ऑल भी नहीं लिखा, सम भी नहीं लिखा, नो भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा बच्चे, वो सीधे बोल दिया पीज आर क्यूज। तो इसका क्या मतलब होता है? तो याद करो बच्चे, अगर किसी भी स्टेटमेंट के आगे कुछ भी ना लिखा हो
पेपर में आया हुआ है। अगर किसी भी स्टेटमेंट के आगे कुछ भी ना लिखा हो, हमेशा इसका मतलब होता है ऑल। तो इसका मतलब होगा ऑल पीज आर क्यूज। अगर कुछ ना दिया हो तो हमेशा उसका मतलब होता है ऑल। नहीं, रिवर्स केवल ऑनली में होता है बच्चे, और कहीं नहीं होगा। ठीक है, जैसे वालों मैंने बोल दिया मेरे क्लास के बच्चे पास हो गए, मेरे क्लास के बच्चे पास हो गए। तो अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे क्लास के सारे बच्चे पास हो गए। क्योंकि अगर मेरे क्लास के कुछ बच्चे पास हुए होते तो मैं ये बोलता मेरे क्लास के कुछ बच्चे पास हो गए। जब भी कुछ आएगा वो आपको बोलना पड़ेगा। ऑल क्या होता है बच्चे? ऑल हिडन होता है। ऑल हमेशा जब भी आप कुछ नहीं बोलते उसका मतलब होता है ऑल। ऐसा वाला मैंने बोल दिया सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल सीताज आर ब्यूटीफुल। अरे क्लियर? मैंने बोल दिया बॉयज आर इंटेलिजेंट, मैंने बोल दिया बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अरे क्लियर? अगर मैंने बोल दिया गर्ल्स आर सुपर इंटेलिजेंट, गर्ल्स आर सुपर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल गर्ल्स आर सुपर इंटेलिजेंट। अब सही है बेटा, ठीक है? ठीक है, तो सारे वर्ड्स को याद कर लो बच्चे, ये बहुत काम का वर्ड है, इसको याद कर लो। ऑल दिस शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को याद कर लो, खासकर परसेंटेज वाला याद कर लो। एटलीस्ट, एटमोस्ट, फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, इस पे पेपर में फंसेगा सवाल। ठीक है, चलो अब आते हैं। चलो 25 तक किया ना हमने, चलो इसके आगे बढ़ेंगे कल। आज के लिए डोज काफी है। कल स्टार्ट करेंगे बच्चे, 2 स्टेटमेंट खत्म करेंगे, 3 स्टेटमेंट कल स्टार्ट करेंगे। And that's all for today. Thank you so much. God bless you all.